हर हर महादेव। ध्यान से सुनिए, आज हर घर, हर गली और पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, रक्षाबंधन आखिर कब मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? श्रावण पूर्णिमा की सही तारीख क्या है? पूर्णिमा का पावन व्रत किस दिन रखा जाएगा? भद्रा का अशुभ साया कब से शुरू होकर कब तक रहेगा? और क्या 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन पर सूतक काल का साया मंडरा रहा है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना मत, क्योंकि आज हम पंचांग और धर्मशास्त्रों के अनुसार एक एक बात शीशे की तरह साफ करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा पावन पर्व आता है तो पागलों की तरह लोग अधूरी जानकारी और बिना सिर पैर की बातों के पीछे भागने लगते हैं। कोई कहता है कि 27 अगस्त को ही राखी बांध लो क्योंकि पूर्णिमा उसी दिन लग रही है, तो कोई कहता है कि 28 अगस्त को राखी बांधना शुभ होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण के चलते रक्षाबंधन का त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। मेरी माताओं और बहनों, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि यदि धर्म और उत्सव के नियमों में जरा सी भी चूक हो जाए तो शुभ फल मिलने के बजाय दोष लगता है। इसलिए किसी भी भ्रम में पड़ने से पहले हमें वैदिक पंचांग और तिथि गणना के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि की सटीक समय सारणी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ध्यान से सुनिए, हमारे सनातन धर्म में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह रात 12 बजे से नहीं बदलती। हमारे यहाँ तिथि सूर्य और चंद्रमा के कोणीय अंतर पर आधारित होती है। वर्ष 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की सटीक स्थिति इस प्रकार। अभी पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ गुरुवार 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 पर, पूर्णिमा तिथि का समापन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को प्रातः 9:48 पर। अब इस गणित को गहराई से समझिए। 27 अगस्त की सुबह जब सूर्योदय होगा उस समय आकाश में एक चतुर्दशी तिथि विद्यमान होगी। चतुर्दशी सुबह 9:08 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रवेश होगा। यह पूर्णिमा 27 तारीख की पूरी दोपहर, पूरी शाम और पूरी रात व्याप्त रहेगी। दूसरी तरफ 28 अगस्त को जब पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण का उदय होगा उस समय पूर्णिमा तिथि पहले से उपस्थित होगी। भले ही यह पूर्णिमा सुबह 9:48 पर समाप्त होकर उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाए, लेकिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा विद्यमान रहेगी। जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित होती है वह तिथि दिन भर के धार्मिक कृत्यों, उत्सवों और संस्कारों के लिए पूरे दिन मान्य मानी जाती है। चूंकि 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही हो रहा है, इसलिए रक्षाबंधन का महापर्व शास्त्रों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। 27 और 28 अगस्त के बीच का फर्क। अब कई लोग पूछेंगे कि अगर 27 अगस्त को सुबह 9-8 बजे से ही पूर्णिमा लग रही है तो हम 27 को ही रक्षाबंधन क्यों नहीं मना सकते? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा काल। 27 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी वैसे ही पाताल और मृत्यु लोक को प्रभावित करने वाली भद्रा का साया भी शुरू हो जाएगा। भद्रा में राखी बांधना घोर अनिष्टकारी माना गया है। भद्रा 27 अगस्त की पूरी रात रहेगी और 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त होगी। इसलिए 27 अगस्त को पूर्णिमा होने के बावजूद भद्रा के कारण उस दिन राखी नहीं बांधी जा सकती। 28 अगस्त की सुबह जब सूर्य निकलेगा तब भद्रा का साया पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा और वातावरण पूरी तरह शुद्ध होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये भद्रा क्या बला है? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भद्रा का इतना खौफ क्यों माना जाता है? और हमारे ऋषि मुनियों ने भद्रा के समय राखी बांधने को इतना बड़ा पाप और अनिष्टकारी क्यों बताया है? अक्सर लोग बिना सोचे समझे पागलों की तरह ये कह देते हैं कि अरे भाई बहन का प्यार है, शुभ अशुभ से क्या फर्क पड़ता है, कभी भी राखी बांध लो।
लेकिन याद रखिए, धर्मशास्त्र केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि ग्रहों और ऊर्जाओं के अचूक विज्ञान पर चलते हैं। भद्रा के समय प्रकृति में ऐसी नकारात्मक और संहारक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो किसी भी शुभ संकल्प को नष्ट कर सकती हैं। भद्रा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा हमारे पुराणों में, विशेष रूप से पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भद्रा की उत्पत्ति की कथा विस्तार से आती है। भद्रा कोई साधारण छाया नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की पुत्री और कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव की सगी बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत भयानक था। काला वर्ण, लंबे बाल, विशाल देह और अत्यंत उग्र स्वभाव। जन्म लेते ही भद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगी। वे ऋषियों के यज्ञों को विध्वंस करने लगी, देवताओं के शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी और संपूर्ण जगत में अमंगल फैलाने लगी। जब सूर्य देव ने अपनी पुत्री के स्वभाव को देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और कहा, हे भद्रे, तुम्हारा स्वभाव विष्टिकरण के रूप में काल गणना में रहेगा। जो मनुष्य तुम्हारे काल में कोई भी शुभ मांगलिक निर्माण, विवाह, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन जैसा पावन कार्य करेगा, उसका विनाश तय होगा। लेकिन जो मनुष्य तुम्हारे समय में तंत्र मंत्र, शत्रु दमन, युद्ध और नकारात्मक शक्तियों के संहार का कार्य करेगा, उसे विजय प्राप्त होगी। तभी से भद्रा को मांगलिक कार्यों के लिए पूरी तरह वर्जित और त्याज्य घोषित कर दिया गया। 2026 में भद्रा का निश्चित समय अब ध्यान से नोट कर लीजिए कि इस वर्ष भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, ताकि कोई गलती ना हो। भद्रा का आरंभ 27 अगस्त 2026 को प्रातः 9:08 पर जैसे ही श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रवेश करेगी, उसी पल से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। भद्रा की स्थिति 27 अगस्त की पूरी दोपहर, शाम का गोधूली वेला, प्रदोष काल और अर्धरात्रि पूरी रात भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की भोर में, यानी सूर्योदय से ठीक पहले प्रातः लगभग 5:40 पर भद्रा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष, 27 अगस्त को भले ही पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी, लेकिन चूंकि पूरे समय भद्रा का भयंकर साया बना रहेगा, इसलिए 27 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने का विचार मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। 28 अगस्त की सुबह जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होगा, भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरी तरह दोषमुक्त और अमृतमय होगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बवंडर की, जिसने पूरे देश की बहनों और माताओं को असमंजस में डाल रखा है। 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण। आजकल यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पागलों की तरह सनसनीखेज वीडियो फैलाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ग्रहण के कारण 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे, खाना पीना वर्जित हो जाएगा और इस बार राखी नहीं बांधी जा सकेगी। अधूरी जानकारी हमेशा जहर का काम करती है। आइए आज धर्मशास्त्रों और खगोल विज्ञान के नियमों के साथ इस चंद्र ग्रहण का पूरा सच समझते हैं। खगोलीय घटना की वास्तविक स्थिति। खगोल विज्ञान के अनुसार 28 अगस्त 2026 को वास्तव में एक आंशिक चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार ग्रहण की अवधि, यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:55 पर शुरू होगा और दोपहर 12:30 तक रहेगा। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? सीधा और सटीक उत्तर है बिल्कुल नहीं। 28 अगस्त की सुबह जब यह ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा होगा, उस समय भारत में सूर्योदय हो चुका होगा। भारत के आकाश में सूर्यदेव साक्षात चमक रहे होंगे और चंद्रमा पूरी तरह क्षितिज के नीचे जा चुका होगा। जब चंद्रमा आकाश में है ही नहीं, तो वह भारत में किसी भी स्थान से नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। यह ग्रहण केवल उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा।
इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि जिस भूभाग या देश पर कोई ग्रहण प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देता, उस क्षेत्र में ग्रहण का कोई धार्मिक अस्तित्व नहीं होता। एक, कोई सूतक काल नहीं। जहां ग्रहण दिखता नहीं वहां 9 घंटे या 12 घंटे पहले का सूतक नियम पूरी तरह शून्य हो जाता है। 2, मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, भगवान की नित्य पूजा, आरती, भोग और अभिषेक सामान्य दिनों की तरह ही होंगे। 3, भोजन और दैनिक कार्य, भोजन पकाने, जल पीने, गर्भवती माताओं के नियमों या तुलसी के पत्ते डालने जैसी पाबंदियों की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। 4, रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ग्रहण का रत्ती भर भी दुष्प्रभाव या रुकावट नहीं आएगी। अफवाहों के पीछे का कारण, कुछ ज्योतिषी और इंटरनेट पर अधकचरा ज्ञान बांटने वाले लोग पंचांग में केवल ग्रहण शब्द देखकर सनसनी फैलाने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पंचांग पूरी पृथ्वी के खगोलीय गणित को दर्ज करता है, लेकिन उसका स्थानीय प्रभाव तभी मान्य होता है जब वह घटना उस विशेष अक्षांश और देशांतर पर दिखाई दे। जब भारत में ग्रहण दृश्यमान ही नहीं है तो फिर डर कैसा और संशय कैसा। निष्कर्ष, 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का कोई धार्मिक प्रभाव, कोई सूतक काल या कोई दोष नहीं है। सभी बहनें पूरे आनंद, उल्लास और निष्ठा के साथ अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। अब आते हैं सबसे मुख्य, पावन और अंतिम पड़ाव पर, यानी राखी बांधने का सबसे महा शुभ मुहूर्त, चौघड़िया की सटीक गणना, रक्षाबंधन की वैदिक पूजा विधि, वह गुप्त रक्षा मंत्र जो भाई की हर संकट से रक्षा करता है, और राशि अनुसार कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए। अब जब ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि भद्रा 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो जाएगी और चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है, तो आइए जानते हैं कि 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए कौन कौन से शुभ समय उपलब्ध हैं। 28 अगस्त 2026 राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की सूची। 1, सर्वोत्तम महा शुभ मुहूर्त, उदया पूर्णिमा काल। समय प्रातः 5:57 से सुबह 9:48 तक। अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट। महत्व, यह दिन का सबसे उत्तम और अमृतमय समय है। इस समय उदया पूर्णिमा भी विद्यमान है और भद्रा का साया भी समाप्त हो चुका है। इस अवधि में बांधी गई राखी भाई के जीवन में दीर्घायु, यश और आरोग्य लाती है। 2, अभिजीत मुहूर्त दोपहर का श्रेष्ठ समय। समय दोपहर 11:55 से दोपहर 12:45 तक। महत्व, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त सभी दोषों को हरने वाला होता है। जो बहनें सुबह के समय राखी नहीं बांध पाती, वे इस समय बिना किसी संकोच के रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। 3, दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। चर सामान्य शुभ प्रातः 6:00 से 7:35 तक। लाभ उन्नति कारक प्रातः 7:35 से 9:10 तक। अमृत सर्वोत्तम फलदायी प्रातः 9:10 से 10:45 तक। शुभ कल्याणकारी दोपहर 12:20 से 1:55 तक। विशेष ध्यान दें, 28 अगस्त को सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान राखी बांधने से बचें। रक्षाबंधन की संपूर्ण वैदिक पूजा विधि। अरे ओ मैया, राखी केवल धागा नहीं है, यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। इसलिए पूजा की थाली को पूरे विधि विधान से सजाएं। थाली में क्या क्या सामग्री रखें? 1, शुद्ध कुमकुम रोली और अक्षत अखंडित यानी बिना टूटे हुए चावल। 2, चंदन की बट्टी या लेप। 3, शुद्ध गाय के घी का दीपक। 4, ताजे सुगंधित पुष्प और मिष्ठान। 5, 1 साबुत श्रीफल नारियल। 6, रेशम का पवित्र रक्षा सूत्र। राखी बांधने का सही क्रम। 1, भाई को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक स्वच्छ आसन या पाटे पर बैठाएं। 2, भाई के सिर पर एक स्वच्छ रुमाल, टोपी या दुपट्टा अवश्य होना चाहिए। शास्त्रों में खाली सिर राखी बंधवाना वर्जित माना गया है। 3, बहन सबसे पहले अपने कुलदेवता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करे। 4,
इसके बाद भाई के माथे पर अनामिका उंगली से रोली और चंदन का तिलक लगाएं और उस पर अक्षत लगाएं। 5, भाई की दाईं कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए 3 गांठें लगाएं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। 1, इसके बाद दीपक से भाई की आरती उतारें, मिष्ठान खिलाएं और भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। भाई भी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार उपहार देकर आजीवन रक्षा का वचन दें। राशि अनुसार राखी के शुभ रंग, यदि बहनें अपने भाई की राशि के अनुसार उपयुक्त रंग की राखी चुनती हैं तो ग्रहों की अनुकूलता से भाई का भाग्योदय होता है। मेष राशि लाल या गुलाबी रंग, वृषभ राशि सफेद, क्रीम या चमकीले नीले रंग की राखी। मिथुन राशि हरे रंग की रेशमी राखी। कर्क राशि सफेद मोतियों वाली या सिल्वर राखी। सिंह राशि पीली, नारंगी या गोल्डन राखी। कन्या राशि गहरे हरे या दूरवा रंग की राखी। तुला राशि सफेद, गुलाबी या फिरोजी रंग की राखी। वृश्चिक राशि लाल, महरून या तांबे के रंग की राखी। धनु राशि पीली या केसरिया रंग की राखी। मकर राशि नीले या जामुनी रंग की राखी। कुंभ राशि गहरे नीले या बहुरंगी धागे वाली राखी। मीन राशि हल्दी के रंग की पीली या सुनहरी राखी। तो मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यह है कि पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा और रक्षाबंधन का महापर्व 28 अगस्त 2026 को पूर्ण उल्लास और पवित्रता के साथ मनाया जाएगा। इस प्रामाणिक जानकारी को अपने सभी परिजनों, सगे संबंधियों, बहनों और भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी अज्ञानतावश गलत समय पर राखी न बांधे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में शुभ रक्षाबंधन लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं।